नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्त हो चुका है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बनने वाले एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आपका वृषभ लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र गुरु के साथ कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में आएंगे और यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य जो तीसरे भाव में हैं 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आएंगे केतु के साथ, और यहाँ पर ग्रहण दोष बनेगा। मंगल पंचम भाव में है, राहु दशम भाव में है और शनि वक्री अवस्था में धन लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है अगस्त 2025 की ग्रह गोचर। वृषभ राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है और वृषभ राशि के जातक बेहद परिश्रमी होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वृषभ राशि के जातक अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं, अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। राशि के स्वामी हैं शुक्र जो धन, वैभव, संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं, और वृषभ राशि के जातक अपने परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं शनि और कर्म के स्वामी भी हैं शनि। यानी वृषभ राशि के जातक अपने कर्म से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है और वृषभ राशि के जातक सहनशील होते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें ज़्यादा तंग करता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं और विपक्षी को पराजित करके ही दम लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के नेत्र बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी नेत्रों की भाषा से ही ये बहुत कुछ कह जाते हैं। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों को मोहित कर लेते हैं और सजने संवरने का, सलीके से रहने के शौकीन होते हैं वृषभ राशि के जातक। अपने काम को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। कला के क्षेत्र में, इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल होती है। हालांकि अपनी तारीफ सुनना इन्हें बेहद पसंद होता है और इनकी इसी कमजोरी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। बहुत से लोग इनकी तारीफ करके ही अपना काम बना लेते हैं। वृषभ राशि के जातक घूमने फिरने के, मनोरंजन के शौकीन होते हैं। कलात्मक और खूबसूरत चीज़ों का संग्रह करना इन्हें पसंद होता है। हाईली रोमांटिक नेचर के होते हैं, धैर्यवान होते हैं, आपकी बात पूरे धैर्य से सुनते हैं और फिर उत्तर देते हैं। अपने घर को, ऑफिस को साफ रखना बेहद पसंद करते हैं और अपने कार्य को बेहद कलात्मक ढंग से और बड़ी खूबसूरती से पेश करना इनका नैसर्गिक गुण है।
वृषभ राशि के जातकों को लग्जरी और कंफर्ट ज़्यादा पसंद है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी का शौक होता है और ये इन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, जिससे इनका कामकाज प्रभावित होता है। लव लाइफ को अच्छे से निभाते हैं, लेकिन शक और संदेह करने की भावना इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही होती है। और वृषभ राशि के जातकों का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद होता है और 32 वर्ष के बाद इन्हें जीवन में सारे सुख प्राप्त होने लगते हैं। चूँकि स्मार्ट वर्क करने की इनकी आदत होती है, इसलिए लोग इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो क्या ये सारे गुण आपके अंदर हैं। और समस्या तब पैदा होती है जब वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कोई बड़ा दुर्योग बन जाता है। तो वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था, आइए उसको समझते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है और आपकी कुंडली में 18 मई 2025 से कालसर्प दोष बन गया था। जैसे ही राहु दशम भाव में आए कुंभ राशि में, ठीक उसी समय कालसर्प दोष बन गया। और जब मंगल 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आए तो कालसर्प दोष समाप्त हुआ। ये बनता कब है? जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। 18 मई को जो स्थिति थी उसमें मंगल कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, अपनी नीच की राशि में थे, और 7 जून को मंगल आ गए थे चौथे भाव में केतु के साथ, और 28 जुलाई तक मंगल चौथे भाव में रहे। तो राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए, शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, सभी राहु और केतु के बीच में आ गए तो कालसर्प दोष बन गया। अब ये कालसर्प दोष जब बना तो आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं, भ्रम की स्थिति बनी, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां बनी। कालसर्प दोष ने आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर दिया। किसी भी बात को लेकर सही डिसीजन आप नहीं ले पाए। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी एक अजीब तरह का खालीपन आपने महसूस किया, निराशा की स्थिति बनी। जो जातक विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह में देरी हुई या विवाह होने में कोई बाधा आई। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनको संतान प्राप्ति में देरी हुई। आर्थिक संकट से आप गुजरे, कुछ जातकों की नौकरी छूट गई, व्यापार में हानि हुई, कर्ज के बोझ से आप परेशान होते रहे, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, मानसिक अशांति, नींद में बाधा, ये सब होता है कालसर्प दोष के बनने पर। नौकरी में अप डाउन और प्रमोशन में देरी हुई होगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बन जाना, माता पिता और संतान से मतभेद की स्थिति बनना, ये सब कालसर्प दोष के बनने पर होता है। शत्रु बाधा, चोट चपेट, एक्सीडेंट या कानूनी मसले, इनमें उलझना, ये भी कालसर्प दोष के दौरान होता है। तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। और अब आइए समझते हैं कि आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के धन भाव में आए थे और 18 मई को राहु आ गए थे दशम भाव में। कालसर्प दोष बन गया था। गुरु आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं,
लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में हैं तो महाधनी योग बन रहा है, लेकिन कालसर्प दोष बन जाने के कारण गुरु आपको वो फल नहीं दे पाए जो देना चाहते थे, और इसका प्रभाव ये हुआ कि आर्थिक स्थिति में परेशानी आई। अब कालसर्प दोष समाप्त होते ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शुक्र के साथ हैं, धन भाव में हैं, दोनों धन के कारक होते हैं। धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो धन का संचय भी होगा, पैसा भी आएगा और पैसे का संचय भी होगा। मंगल अभी तक नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है। पिछले 7.5 महीनों से 20 अक्टूबर से लेकर के 7 जून तक मंगल नीच की राशि में 12वें भाव के स्वामी होकर के गोचर कर रहे थे, तो फालतू के खर्चे बढ़े आपके। विदेश संबंधी कार्यों में देरी हुई, विदेश संबंधी कार्य आपके बनते बनते बिगड़ गए, स्वास्थ्य खराब हुआ। कुछ जातकों को बिला वजह लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी की समस्या से भी जूझना पड़ा। और मंगल वैसे भी आपके लिए कारक नहीं है। अकारक ग्रह का नीच की राशि में गोचर करना और 12वें भाव का स्वामी होना, ये आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करके गया। लेकिन अब मंगल नीच की राशि से भी बाहर आ चुके हैं और अब इस समय जो है पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, 7वें भाव के स्वामी होकर के। तो एक केंद्र के स्वामी होकर के एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। और जब मंगल जैसा ग्रह केंद्र त्रिकोण या राजयोग बनाता है तो फिर अच्छे रिजल्ट तो देता ही देता है। अब आपके विदेश संबंधी कार्य जो अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है। जो जातक मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़ कर के कार्य करना चाहते हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जो जातक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विदेश जाकर के कार्य करने का बेहद अनुकूल अवसर मिलेगा। मंगल 7वें भाव के स्वामी होकर के और 12वें भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है। अगर आप मंगल से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेडिसिन्स का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, सर्जरी से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार व्यवसाय, मशीनरी का व्यापार व्यवसाय, तो आप अपना व्यापार व्यवसाय विदेशों तक बढ़ा सकते हैं इस समय। और विदेशी व्यापार से इस समय आपको अच्छा पैसा मिलने जा रहा है, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है और 13 सितंबर को 6ठे भाव में आ जाएंगे, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि वृश्चिक में आएंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर आपके लिए, वही मंगल जो आपको कष्ट दे रहे थे, वही मंगल अब आपके लिए अच्छे होंगे। आप बजरंग बली की आराधना जरूर कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा, क्योंकि मंगल अब आपको कुछ देने जा रहे हैं, कुछ देने की स्थिति में आ चुके हैं। शनि प्रबल योग कारक हैं आपके लिए, और शनि इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। दशम और एकादश के स्वामी होकर के वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इस समय शनि का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? 10वें भाव पर, 9वें भाव पर और 11वें भाव पर। यानी आपका भाग्य, आपका कर्म क्षेत्र और आपकी इनकम, तीनों पर शनि का नियंत्रण रहेगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। और 17 अगस्त से पहले सूर्य आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य को सूर्य भी प्रकाशित करेंगे, बुध भी आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर को भी बढ़ाएंगे। और बुध जब पंचम के स्वामी होकर के
नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा? बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। इस समय शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे 11वें भाव में शनि वक्री होके बैठे हैं, मंगल पंचम में आ चुके हैं। मंगल क्या है? जल्दबाजी के कारक होते हैं, क्विक डिसीजन, रिस्क लेने की क्षमता। लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेनी है, और किसी के कहने में आकर के, किसी के बताने में आकर के आपको शेयर मार्केट में किसी तरह का निवेश नहीं करना है। और ख़ास करके ट्रेडिंग तो बिल्कुल समझ करके करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो। क्योंकि गुरु जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं धन के भाव में। तो इस तरह से अगस्त के महीने में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस वजह से है और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और उनका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि अगस्त का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार।